जानने के लिए बजाज फाइनेंस के नतीजों से क्या अनुमान लगाया जा रहा है, देवांशी बताएं। बिल्कुल, बजाज फाइनेंस इस बार आप देखेंगे कि इसके जो मुनाफे का फिगर है वो काफी ज्यादा जंप करता हुआ दिखेगा। करीब आप देखेंगे 40% तक का जो जंप है वो बजाज फाइनेंस में आपको देखने मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी जो प्रोविजंस हैं वो थोड़े से कम होते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर आप ब्याज से आय देखें तो उसमें इस बार 5% तक की जो कमी है वो होती हुई दिखेगी। जो इम्पोर्टेंट होगा देखना वो ये होगा कि इस बार इनकी जो असेट क्वालिटी है वो किस तरह से आती है, आने वाले समय में जो मांग है वो कितनी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, और साथ ही जिस तरह से मानसून आते हुए दिखेंगे तो जो रिकवरीज है वो किस तरह से आगे पैन आउट होते हुए दिखेंगे। लेकिन ऑलरेडी जो क्वार्टर 4 के अपडेट्स हैं वो कंपनी ने शेयर कर दिए थे, और उस हिसाब से आप देखिए इनकी जो AUMs है उसमें सालाना दर पर करीब 4% तक की बढ़त देखने मिल रही थी। साथ ही 14% तक के इनके जो ग्राहक का बेस है वो बढ़ता हुआ दिखा था। तो इस जो नतीजा आते हुए देखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ असेट क्वालिटी जो होगी वो सबसे अहम होगी देखनी कि कितनी ज्यादा आती है, और जो ब्याज से आय है वो 5% तक कम होती हुई दिखेगी। तो इन ऑल आप देखिए नंबर्स बहुत ज्यादा खराब नहीं होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा शानदार भी आने का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है बजाज फाइनेंस से। ओके, तो कुछ शानदार नतीजे तो नहीं अनुमान लगाए जा रहे हैं, बट 2 दिनों से स्टॉक पर थोड़ा पॉजिटिव एक्शन जरूर बना हुआ है। 4800 के ऊपर होल्ड कर रहा है बजाज फाइनेंस। देखते हैं परफॉर्मेंस, एसेट क्वालिटी और मोर इंपोर्टेंटली कमेंट्री कंपनी की कैसे रहती है। जय के पास एक कॉल तैयार है, बिगुल जय का जैकपॉट। कैश का ऑप्शन जय ठक्कर दे रहे हैं, जय बताएं। जी दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में तेजी डेफिनेटली और कंटिन्यू रहेगी, एंड बट अभी जो मैं कॉल देने जा रहा हूँ वो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का है, 6 मई की एक्सपायरी का। 14,700 के स्ट्राइक का खरीदना है, 159-160 की रेंज में मिल रहा है। तो 14,700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे 6 मई की एक्सपायरी का, दीप 159-160 के रेंज में आप खरीदे इसको। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है 107 रुपए पे, एंड जो इसका पहला टारगेट दीपांशु बनकर आ रहा है दैट कम्स टू 209, एंड सेकेंड टारगेट जो बन रहा है दीप यहाँ पे वो है 234, 209, 234। ये 2 टारगेट्स बन रहे हैं 14,700 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के निफ्टी के, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का है। 107 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है। मेरा ये व्यू है कि 14,700 तक तो हम पहुंच जाएंगे, एंड वो हर्डल अगर निकलता है, वो अगर हर्डल कहीं ना कहीं अगर फेस किया निफ्टी में तो थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, गिरेगा नहीं ज्यादा, कंसोलिडेट हो सकता है। और अगर वो निकाल दिया देन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो गैप निफ्टी में देखने मिल रहा है वो गैप फिलिंग हो जाएगा। 14,700 के ऊपर लगभग हमें 14,780 से लेके 800 तक के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। सो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का कॉल खरीदना है। ओके, तो ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है। नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का आपको ये कॉल ऑप्शन खरीदना है 14,700। इस बीच नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। सिम्फनी समर है, और हमने देखा कि पिछले तिमाही में रीस्टॉकिंग की भी काफ़ी बात हो रही थी, बढ़िया डीलर इन्वेंट्री की बात हो रही थी, वहाँ से पिकअप बढ़िया देखा है हमने, और स्टॉक वो नतीजे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। मुनाफा 40 करोड़ से बढ़कर 62 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है, तो ज़बरदस्त बढ़त है मुनाफे में। और आय भी देखिए 250 करोड़ से बढ़कर 340 करोड़ की आती हुई दिखी है। सिम्फनी के आए हैं अच्छे नतीजे, और उसका इम्पैक्ट आप स्टॉक पर भी देख रहे हैं। 6%, 7%, 8% की मूव अब आती हुई दिख रही है। 1300 के लेवल्स सिम्फनी इस समय क्रॉस कर रहा है। बंसल जी, सिम्फनी के चार्ट्स देखें सर, अच्छे नतीजों के दम पर स्टॉक पर बढ़िया रिएक्शन आ रहा है इस समय। बिल्कुल दीपांशु, अच्छा रिएक्शन आ रहा है, और पिछले 6-7 दिनों की मंदी को स्टॉक ने खत्म करा है, और 1290 के ऊपर एक ब्रेकआउट भी दिया है स्टॉक ने। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड की राय है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 1345 के लेवल्स मुमकिन है। कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि स्टॉक बड़ी तेजी से भागा है। तो 1279 एक नियर बाय स्टॉप लॉस है। तो जिनके पास है होल्ड की राय है 1330 से लेकर 1345 के टारगेट के लिए।
ओके, तो ये है आपके लिए सिम्फनी 1330 से 1345 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर इसको आप होल्ड करें। बढ़िया नतीजे कंपनी आपको पेश करते हुए दिख रही है और उससे बाजार में एक्साइटमेंट भी बढ़ रहा है इस काउंटर के लिए। सिम्फनी के आए हैं अच्छे नतीजे, पर इसके साथ ही ढेरों और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको अच्छी मूव इस समय बनती हुई दिख रही है। वहीं पर आप नजर रखिए केमिकल स्टॉक्स की, जो मैं बात कर रहा था, एक एक करके सारे केमिकल स्टॉक्स आपको बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं। सुदर्शन केमिकल आज सुबह सिरानी साहब इसके बारे में बात करके गए थे, 590 के करीब के लेवल्स पर उन्होंने इसकी बात करी थी। 650 के लेवल्स पर सुदर्शन केमिकल्स आपको दिख रहा है। तो जो उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशनल टारगेट्स दिए थे 650 के, वो आज ही ट्रेड में आपको हिट होते हुए दिख रहे हैं। सुदर्शन केमिकल्स 16% का उछाल इस काउंटर पर दिखा है। सिमी जी, सुदर्शन केमिकल्स पर कोई राय? जिस तरह से एक जबरदस्त उछाल आज आया है। दीपांशु, मुझे लगता है कि जिन्होंने लिए हैं उनको मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पूरा केमिकल सेक्टर अभी भी परफॉर्म करने वाला है। स्टॉक यहाँ से भी बढ़ सकता है, 700 750 का भी लेवल बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, यही मेरा सलाह होगा। सुदर्शन को अभी भी होल्ड किया जा सकता है। ओके, तो अभी भी होल्ड किया जा सकता है सुदर्शन केमिकल्स पर। जबरदस्त तेजी है इस काउंटर में। चलिए, नतीजों की बात कर रहे थे, सिम्फनी के तो आ गए नतीजे, पर कुछ बड़े और नतीजों का पीवीआर लगातार 3 दिनों से ये काउंटर थोड़ी तेजी में है। विश्वेश जी, 1200 के करीब पीवीआर आते हुए दिख रहा है। क्या व्यू बनता है सर इस में? अब 1200 के करीब और मोमेंटम बढ़ेगा या फिर यहाँ से वापस गिरेगा? देखिए दीपांशु, हमने 1020-40 के लेवल पे कहा था कि पीवीआर 1180 तक आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है ये एक्सपायरी में 1200 पे 1.25 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, तो और वहाँ पे गैप एरिया भी है, तो अगर 1200 के ऊपर टिक गया तो सीधा 1280-1300 तक जाएगा। तो मुझे लगता है अगर आपके पास लॉन्ग है तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो 1200 के ऊपर की वेट करनी चाहिए। मुझे लगता है जिस हिसाब से ये स्टॉक में मूवमेंट आया है, दिस इज गिविंग अ वेरी बिग इंडिकेशन कि शायद आने वाले दिनों में कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती हैं सिनेमा हॉल्स के लिए। लेकिन अब फ्रेश खरीदारी के लिए मैं शायद एक पुल बैक की वेट करना चाहूँगा दिवांशु। ओके, तो एक पुल बैक आने दीजिए, फिर आप यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करें। बट पीवीआर ये काउंटर है जहाँ पर अच्छी मूव है, डेज हाई पर है और पिछले 2-3 दिनों से एक बढ़िया रिबाउंड एक्शन इस पर बना हुआ है। HDFC ओके, नेल्को बैन में आएगा? हाँ अनिल जी, 100% हो गया मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। 100%? क्या बात है, फिर तो ओके। तो इसका मतलब ये है कि आज मेटल शेयरों में जो खरीदारी हुई है नेल्को में, सेल के बाद नेल्को ही स्टॉक है जहाँ सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है, और अब बैन में आने की तैयारी में, तो जाहिर सी बात है जैसे सेल का मूवमेंट हुआ है, बैन में आने के बाद थोड़ा ठंडा हो गया, हो सकता है नेल्को में भी ऐसा ही होता हुआ दिखे। तो नेल्को में अगर आपकी पोजीशन है, एक बार स्टॉक आपके सामने लेकर आते हैं, अगर आपकी पोजीशन है और अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तेजी की पोजीशन में तो कर लें, क्योंकि नेल्को भी अब बैन में आने की तैयारी में। तो यहाँ पर आपको हाँ है भी 6% ऊपर है, 61 रुपये 20 पैसे दिन के हाई पॉइंट के आसपास है। क्या एक बार जिनके पास हैं उन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। बंसल जी बताइए। देखिए अनिल जी, अगर बैन में आ रहा है तो डेफिनेटली हमने देखा है कि स्टॉक रुकता है, जबकि टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। तो मेरी समझ से अगर बैन में आ रहा है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अब हम दोबारा फ्रेश देखेंगे, अगर बैन में आने के बाद ये 62 रुपीज के ऊपर निकलेगा, अभी कैश में 61 चल रहा है, 62 के ऊपर निकलेगा तब दोबारा इसको कंसिडर करेंगे बाय करने के लिए। बैन में आ रहा है तो एक बार निकलने की राय है।